बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो एंटीडेज का रिप्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको एंड करते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग एंटीडेज के नीड के बच्चों के थे, वो भी इंशाल्लाह ताला वेरी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं हम। रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक जो है, जिसमें सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है दैट वन इज कॉजेटिव। 3 डिजीज हैं ये, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट पे आ जाता है गुनेरिया, उसके बाद है साइफिल्स, जेनिटल herpes और एड्स है। अगर हम सबसे पहले देखें गुनेरिया, ठीक है, गुनेरिया किसकी वजह से होता है वो आपने याद रखना है। दैट वन इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। पहले एक एक का सारा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में ओवरऑल का भी देख लेते हैं। पैथोजन जो कॉज करता है, जिसका नाम है नाइजेरिया गुनेरिया, या आपने उसका नाम भी याद रखना है। उसके बाद जो चीज़ें उसकी मेन चीज़ें जो इफेक्टेड होती हैं, उनके अंदर नंबर फर्स्ट पे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक, आई इन्फेक्शन टू बेबी, यानी जो आने वाला बच्चा है उसमें आई इन्फेक्शन हो सकता है। वो आई इन्फेक्शन किसी भी जो सेक्सुअल जो ट्रांसमिशन हुई है उस दौरान हो जाएगा, जिसमें बच्चे की आईज को इन्फेक्शन होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वो एक ही हमारे पास कॉमन हमें पता है, वो होता है जी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसमें यही कहते हैं अवॉइड फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, देन द डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन एंड फादर टू चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट के अंदर क्या हम देते हैं जी, हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। अब वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होती हैं, कोई भी हम स्पेक्ट्रम में दे सकते हैं, एजोमेक्स, एजिथ्रोमाइसिन में आ जाती है, और भी डिफरेंट। खैर इसमें से आपने नहीं, क्योंकि आप जब डॉक्टर बनेंगे एमडी कैट के बच्चे या नीट के बच्चे, तब आप डिस्कस करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। साइफिल इज आल्सो कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, ठीक है। लेकिन उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में याद रखना है उसका नाम है स्पाइरोकीट्स, ठीक है, वो एक स्पाइरोकीट है। और इसके अलावा कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दैट इज अ नेम, उसका क्या है पैथोजेंस का, टर्पोनीमा पैलिडम, ठीक है। उसके बाद किस किस चीज को डैमेज होता है वो भी हम देख लेते हैं। मेन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज होते हैं, आईज, बोन्स, ज्वाइंट, ईबीजी, ईबीजे, ठीक है, ये मेन। सीएनएस, हार्ट, स्किन इन्फेक्शन प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस के अंदर वो प्रोसीड करता है। इसके बाद यहां पर भी आपने जो याद रखना है वो है दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसके अलावा यहां पर भी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स, क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं जेनिटल herpes। जेनिटल herpes इज कॉज्ड बाय अ वायरस, ये भी एक वायरस की वजह से है, ये भी एक वायरस की वजह से है। दैट इज कॉज्ड बाय herpes सिंप्लेक्स टाइप 2, एक 1 भी होती है, अगर 2 भी है, डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा दैट इज कॉज्ड बाय HIV, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सेलुलर जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपने मोर कॉमनली याद रखना है, दैट वन इज अ इन्फेक्शन ऑफ जेनिटेलिया। मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सॉरनेस, विंड अल्सर, डैमेज टू आईज, सीएनएस। अब इसमें से कॉमन देखें तो मोस्ट कॉमन जो आपको चीज नजर आ रही है वो है आई इन्फेक्शन। ठीक है, मसलन कि वो आईज का इन्फेक्शन वो के बारे में बता रहा है कि वो जो आईज का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी ऐसी चीज है जो इन्फेक्टेड होती है, तो वो आपने आईज इन्फेक्शन के बारे में याद रखना है। वैसे इसके अलावा यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली बात है, वो मेन पॉइंट तो भी है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का पॉइंट आपने, दैट इज अ किसके जरिए फैलती है, दैट इज अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। और ये भी क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। ठीक हो गया। इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, और इम्यून सिस्टम में हम जो दो तरह के सेल पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, और उसके अलावा ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट के साथ अलावा कौन सा आ जाता है जी, उसमें हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट, विच इज द मेन सेल जो रोल होते हैं वो होते हैं बी और टी सेल्स पे वो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमने क्या देनी होती हैं, एंटी वायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटी वायरल ड्रग्स जो होती हैं वो देनी होती हैं। इसी तरह यहां पर भी एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं, वो डिफरेंट थेरेपीज में यूज की जाती हैं। रिफैम्पसिन एंड एनी अदर एंटीबायोटिक विच इज गिवन टू द पेशेंट ऑफ द एड्स और एनी अदर एंटीवायरल डिजीजेस राइट नाउ। सो ये आज का जो लेक्चर था जिसमें यूएचएस, नीट, ईटा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, नम्स जितने भी थे, आगा खान यूनिवर्सिटी, बम्स, ठीक है, वो तमाम के अंदर ही दिए गए लेक्चर्स हैं।